तो रेट्रो शोवेज स्टोरी में आज एक और बहुत ही रेयर स्टोरी, इंडियन सिनेमा के एक लेजेंड हीरो, एक एक्टर की कहानी, जिनका जन्म हुआ था 25 जुलाई को साल 1939 में श्रावणकोर में। उनका असली नाम था कृष्णन नायर, जो कि फिल्मों में आने के बाद जयन हो गया। कृष्णन नायर को बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिला। तब वो नेवी में भर्ती हो गए। नेवी में वो देश की खिदमत करते रहे और साथ ही साथ जब भी उन्हें किसी प्रोग्राम में कोई मौका मिलता तो वो एक्टिंग ज़रूर किया करते थे और लोग बहुत ही इंजॉय किया करते थे। 16 सालों तक नेवी का हिस्सा रहने के बाद उनकी दोस्ती हो गई एक मलयालम एक्टर से, जिसके चलते कृष्णन नायर यानी कि जयन को एक मलयालम फिल्म मिल गई। ये छोटा सा रोल था, मगर जयन की दमदार एक्टिंग ने लोगों के दिलों पर छाप छोड़ दी। और फिर साल 1976 में उनकी बैक टू बैक 9 फिल्में आईं। उनकी दमदार पर्सनैलिटी, दमदार आवाज़ और एक्टिंग लोगों के दिलों पर एक छाप छोड़ दिया करती थी। फिर साल 1979 में उन्होंने फिल्म सारा पंचम में विलन का किरदार निभाया, जो कि हीरो से ज़्यादा उनको पसंद किया गया। उसके बाद उनकी अगली फिल्म अंगाड़ी आई, जिसमें उनके स्टाइल और उनके एक्शन को देख लोग दीवाने हो गए थे। इस फिल्म ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म में एक सीन है जब वो पसीने में लथपथ सर पर पट्टी बांधे हुए आते हैं और बोलते हैं, हो सकता है हम गरीब हैं, कुली हैं, ट्रॉली खींचते हैं, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं। ये डायलॉग इतना दमदार था, लोगों के दिलों पर इस डायलॉग ने इतना असर किया कि लोग अक्सर सिर्फ यही डायलॉग देखने के लिए फिल्म में आने लगे थे। इसके बाद तो उनको मैचो हीरो का खिताब मिला। वो अपनी पर्सनैलिटी, बेल बॉटम पैंट और यूनिक स्टाइल से लेजेंडरी कल्चरल आइकन बन गए। उन दिनों के मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार प्रेम नज़ीर भी इनके सामने कुछ फीके से पड़ने लगे थे। जयंत बहुत ज़्यादा स्टंट किया करते थे। उन्होंने ही मलयालम इंडस्ट्री में स्टंट और एक्शन का ये सिलसिला आगे बढ़ाया था। इससे पहले तो रोमांटिक टाइप की ज़्यादा फिल्में बना करती थी। कभी तो जयंत 200 फीट की ऊंची से जंप करते थे, कभी हाथी से लड़ जाया करते थे, कभी उन्होंने किसी डुप्लीकेट या बॉडी डबल का इस्तेमाल भी नहीं किया। वो सेफ्टी बेल्ट तक नहीं लगाते थे और उनकी इसी अदा पर लोग दीवाने थे। उन्होंने महज 4 सालों में 97 फिल्में कर डाली थीं। 1974 से 1977 तक वो टॉप पर बने रहे थे। आलम ये था कि लोग उनको पूजने लगे थे। एक बार उनका कहीं प्रोग्राम था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उनका प्रोग्राम देखने आया उनका एक डाई हार्ट फैन वहाँ पर भीड़ की वजह से बेहोश हो गया। तब जयन ने अपनी परफॉर्मेंस वहीं पर रोक दी और अपनी गाड़ी से उनको हॉस्पिटल पहुँचाया और उसके इलाज का सारा खर्च भी खुद ही उठाया। फिर साल आ गया था 1980 और तब तक जयन एक बहुत बड़े पॉपुलर स्टार बन चुके थे। उनके करियर की एक फिल्म थी जिसमें वो शूटिंग कर रहे थे, कोली कलम। 16 नवंबर का वो दिन था जब जयन को इस फिल्म में एक सीन शूट करना था। स्क्रिप्ट के अनुसार जयन को बाइक के पीछे बैठना है। उनके सर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाएगा जिसमें 2 विलन बैठे हुए हैं। बाइक पर खड़े होकर उस हेलीकॉप्टर को पकड़ना था, उसमें चढ़ना था और विलन से फाइट करनी थी। ये एक बहुत ही ख़तरनाक स्टंट था, क्योंकि जैसे ही हेलीकॉप्टर पे अगर वो लटकेंगे तो एक तरफ को हेलीकॉप्टर झुक जाएगा और इससे हेलीकॉप्टर क्रैश होने का या एक हादसा होने का डर था। जब जयंत ने पहली बार ये एक्शन सीन किया तो वो अचानक नीचे गिर पड़े। उनको कुछ खरोंचें भी आईं। उसके बाद उन्होंने इस शॉट को अंजाम दे दिया। 3 बार कोशिश करने के बाद ये शॉट ओके हो गया। डायरेक्टर ने भी इस शॉट को ओके बोल दिया और वहाँ पर खड़े सभी लोगों ने तालियां बजा दी। लेकिन जयंत को लग रहा था कि इसको वो और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मौत उनको बुला रही थी। जयन नहीं माने और फिर तीसरी बार इस शॉट को अंजाम देने के लिए रीशूट किया गया। जैसे ही जयन बाइक से उस हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हैं और विलन की पिटाई करते हैं, तब एकदम से हेलीकॉप्टर एक तरफ झुक जाता है। ऊपर से जो एक्टर था वो उनको बोलता है कि जयन आप कूद जाओ, हेलीकॉप्टर क्रैश होने का खतरा है। लेकिन हेलीकॉप्टर के पंखे की इतनी तेज़ आवाज़ थी कि जयन तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे ही खतरा और ज़्यादा बढ़ा तब दोनों एक्टर हेलीकॉप्टर से नीचे कूद गए। उनको तो बहुत छोटी सी कुछ हल्की सी खरोंचें आईं, लेकिन जयन
अपना सीन जारी रखे रहे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वो उन पर गिर गया। जयन वहीं पर उस हेलीकॉप्टर के नीचे दब गए। थोड़ी देर के बाद जब फिल्म के लोग वहां पर पहुंचे तब जयन लूहलुहान हेलीकॉप्टर के नीचे दबे हुए पड़े थे। उनके पैरों से, उनके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। उसी वक्त फ़ौरन उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाने लगा, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। हॉस्पिटल करीब 40 किलोमीटर दूर था। उनको वहां पहुंचने में पूरा 1 घंटा लग गया। डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया और फिर 1 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद 16 नवंबर साल 1980 को शाम को 6 बजे जयन ने अपनी आखिरी सांस ली। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मलयालम इंडस्ट्री का। उन्हीं दिनों में उनकी फिल्म दीपम सिनेमा घरों में चल रही थी और फिल्म के बीच में ही एकदम से ये न्यूज़ आई कि एक्टर जयन इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही उनके फ़ैन ने ये न्यूज़ देखी तो सब चिल्लाने और रोने लग गए, सिनेमा हॉल से बाहर भागने लगे। वहीं कुछ फैंस को लग रहा था कि ये जयन की आने वाली किसी फिल्म का प्रमोशन है, लेकिन अभी भी लोगों को अपने चहीते कलाकार की मौत झूठ लग रही थी। उनको इंतज़ार था अगले दिन के न्यूज़पेपर का। जब अगले दिन न्यूज़पेपर आया तो वहाँ पर बड़ी बड़ी हेडिंग्स में ये प्रिंट हुआ कि जयन हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में दुनिया से जा चुके हैं। जन सैलाब दौड़ पड़ा था उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, लेकिन जयन महज 41 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा करके दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उनके गुजर जाने के बाद साल 1983 तक उनके अभिनय से सजी 12 और फिल्में रिलीज़ की गईं, जो कि वो पहले ही कंप्लीट कर चुके थे। जिन फिल्मों पर वो काम कर रहे थे वो बीच में ही रोक दी गईं। जयन के लिए एक कहावत है कि जयन का सिंहासन खाली है और हमेशा खाली ही रहेगा। तो क्या आपको इस एक्टर के बारे में ये कहानी पता थी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शॉवेज स्टोरीज़। जय भारत, जय हिंद।